ये दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसने महिलाओं को सबसे पहले उनका हक दिया। यानी साल 1918 में पहली बार एक महिला ने इस देश में वोट दिया था। हालांकि अभी भी यहाँ पर ज्यादातर लड़कियों की शादी कम उम्र में ही हो जाती है। दोस्तों, इस देश में लोग काले तेल से भी नहाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक तरह का गाढ़ा तेल होता है जिसको यहाँ पर लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। और हैरानी की बात यह है, जो लोग इस देश में घूमने आते हैं वो इस काले क्रूड ऑयल में नहाना पसंद करते हैं। यहाँ एक अजीब परंपरा भी निभाई जाती है जिसमें अगर कोई भी लड़की वालों के घर रिश्ता लेकर जाता है तो अगर आपकी चाय में चीनी डली होगी तो समझ जाइएगा आपका रिश्ता पक्का है, नहीं तो दूसरी लड़की ढूंढनी पड़ेगी। ये दुनिया का वो पहला देश है जहाँ 4000 सालों से एक पहाड़ी जल रही है। ना ही इसको कोई बारिश बुझा पाई है और ना ही इसका कोई राज पता चला है। बहुत सारे वैज्ञानिक आज भी इसी की खोज में लगे हुए हैं। ये बहुत ही अनोखा, खास और सुंदर देश है अजरबैजान। आज के इस वीडियो में हम अजरबैजान देश को करीब से जानेंगे। यहाँ के लोगों के जीवन, खान पान, राजधानी, भाषा, धर्म और इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे और साथ में देखेंगे कुछ बहुत ही सुंदर घूमने लायक जगहों को भी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। अजरबैजान का आर्किटेक्चर भी बहुत ही खास है। पुरानी ऐतिहासिक इमारतें और नई आधुनिक बिल्डिंग्स एक साथ देखने को मिलती हैं। यही वजह है कि यहाँ की इमारतों को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। दुबई और तुर्की के बाद अगर एशिया से सबसे ज्यादा लोग किसी नए देश में घूमने जा रहे हैं तो वो अजरबैजान ही है। आज कई लोग पहले अजरबैजान घूमना पसंद करते हैं और फिर बाकी यूरोप का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, कम बजट, खूबसूरत नज़ारे, साफ सुथरे शहर, मेहमान नवाज लोग और आधुनिक सोच, यही सब मिलकर अजरबैजान को आज के समय का एक खास और तेजी से उभरता हुआ देश बनाते हैं। अजरबैजान एक ऐसा देश है जहां प्रकृति के दो बिल्कुल अलग रूप एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ ये देश कैस्पियन सागर के किनारे बसा हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ ऊंचे ऊंचे काकेकश के पहाड़ नजर आते हैं। काकेकश के पहाड़ बहुत ही विशाल हैं। ये पहाड़ एशिया से शुरू होकर यूरोप तक फैले हुए हैं और यही वजह है कि अजरबैजान को एशिया और यूरोप के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। इस देश का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान है। यहाँ शराब पीना आम बात मानी जाती है और नाइट लाइफ भी काफी रंगीन है। कुछ लोग तो इनकी नाइट लाइफ की तुलना यूरोप के मशहूर देशों से करते हैं। अजरबैजान की कुल आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। धर्म की बात करें तो यहाँ करीब 96% लोग मुस्लिम हैं। इनमें से ज्यादातर लोग शिया मुस्लिम हैं, जबकि सुन्नी मुस्लिम भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसके अलावा थोड़ी संख्या में दूसरे धर्मों के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अगर क्षेत्रफल देखें तो अजरबैजान करीब 86,600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया के मीडियम आकार के देशों में गिना जाता है। यहाँ पर पैसों को अजरबैजानी मानत कहा जाता है और भारतीय करेंसी में एक मानत की कीमत लगभग 50 रुपए के आसपास है। अजरबैजान का बॉर्डर कई देशों को छूता है, जैसे रूस, जॉर्जिया, अर्मीनिया, ईरान और तुर्की। इसी वजह से ये देश व्यापार, संस्कृति और पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बन जाता है। अजरबैजान के रिश्ते आसपास के कई बड़े देशों के साथ काफी संतुलित माने जाते हैं। खासतौर पर रूस, तुर्की और ईरान के साथ इसके संबंध लंबे समय से अच्छे हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक वजहों से इन देशों का असर अजरबैजान पर साफ दिखाई देता है। इस देश की एक बहुत ही अनोखी परंपरा है जिसे सुनकर लोग हैरानी में पड़ जाते हैं। यहाँ कुछ लोग अपनी जिंदगी में एक बार कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल से नहाते हैं। उनका मानना है कि इससे त्वचा से जुड़ी बीमारियां नहीं होती। हालांकि ये सिर्फ लोगों का विश्वास है और इसकी सच्चाई पर डॉक्टर ही राय दे सकते हैं। अजरबैजान को प्रकृति ने भी खूब नवाजा है। यहाँ का बड़ा हिस्सा
तेल, गैस और दूसरे प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था में इन संसाधनों का बड़ा योगदान है। तेल और गैस की वजह से ही ये देश दुनिया के लिए रणनीतिक रूप से भी अहम बन चुका है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अजरबैजानी है, जो तुर्की भाषा से काफी मिलती जुलती है। दरअसल अजरबैजान के लोग खुद को सांस्कृतिक रूप से तुर्क समुदाय के करीब मानते हैं। इतिहास की बात करें तो ये देश काफी समय तक बाहरी ताकतों के अधीन रहा है। 19वीं सदी तक यहाँ पर रूस का प्रभाव था और फिर 1920 में अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बना। 70 साल तक ये देश सोवियत संघ में शामिल रहा, लेकिन साल 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तब कई देशों ने आजादी हासिल की। उन्हीं में से एक था अजरबैजान, जिसने 30 अगस्त 1991 को खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसी इतिहास की वजह से आज भी यहाँ आपको रूसी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। रूसी भाषा, खाना, इमारतें और कुछ आदतें जो रूस से मिलती जुलती हैं। हालांकि आज का अजरबैजान पूरी तरह से आधुनिक बन चुका है। यहाँ का माहौल काफी हद तक यूरोप जैसा लगता है। लोग आधुनिक कपड़े पहनते हैं। महिलाएं आमतौर पर अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं। पुरुष भी वेस्टर्न स्टाइल को ही पसंद करते हैं। अजरबैजान में ज्यादातर लोग अजेरी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा रूसी भाषा भी काफी लोग जानते हैं। अंग्रेजी समझने वाले लोग यहाँ कम ही मिलते हैं, खासकर छोटे शहरों और गाँव में। खाने पीने की बात करें तो यहाँ के लोगों को पैनकेक बहुत पसंद है। ये पैनकेक आमतौर पर मीठे होते हैं। सुबह का नाश्ता हो या फिर रात का खाना, कई घरों में पैनकेक जरूर बनाए जाते हैं। अक्सर महिलाएं इन्हें घर पर बनाती हैं और पूरा परिवार साथ बैठकर ही खाता है। अजरबैजान की कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल और गैस है। यहाँ इसके बड़े भंडार मौजूद हैं, जिनसे देश को काफी मुनाफा होता है। इसके अलावा यहाँ उगाए जाने वाला गेहूं, अंगूर और कपास भी दूसरे देशों को भेजा जाता है, खासतौर पर यूरोप में। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मड वॉल्केनो इसी देश में मिलते हैं। यहाँ ऐसे लगभग 400 से ज्यादा मड वॉल्केनो मौजूद हैं। जब इनमें से कुछ सक्रिय होते हैं तो इससे निकलने वाली गंध काफी अलग और तेज होती है। अजरबैजान अपनी कालीन बुनाई के लिए भी पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के कालीन हाथ से बनाए जाते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। ज्यादातर घरों में आपको फर्श पर कालीन बिछी हुई दिखेगी, जो घर की खूबसूरती को बढ़ाती है। कालीन से यहाँ के लोगों को इतना गहरा प्यार है कि यहाँ पर एक खास कारपेट म्यूजियम तक बनाया गया है। इस म्यूजियम में देश की सबसे बेहतरीन कारीगरों द्वारा बनाई गई अनोखी कालीनें देखने को मिलती हैं। ये जगह अजरबैजान की कला और परंपरा को करीब से समझने का मौका देती है। अजरबैजान भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर है और फ्लाइट से सफर करने पर 7 से 8 घंटे में इस देश की राजधानी बाकू में पहुंचा जा सकता है। लेकिन यहाँ जाने से पहले वीजा लगवाना जरूरी है। इस देश का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा शहर है बाकू। बाकू सिर्फ राजधानी ही नहीं, बल्कि व्यापार और पर्यटन का भी केंद्र है। ये शहर इस तरह से बसाया गया है, समंदर के रास्तों से भी इसके कई हिस्सों तक पहुंचा जा सकता है। पुराना शहर और नई ऊंची इमारतें दोनों का अनोखा मेल यहाँ पर देखने को मिलता है। अजरबैजान में बच्चों से जुड़ी परंपराएं भी खास हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है यहाँ पर तो कई परिवार उसे नमक मिले पानी से नहाते हैं। लोगों का मानना है कि इससे बच्चा मजबूत और स्वस्थ बनता है। इसके अलावा बच्चे के 1 साल का होने के बाद उसके बाल नहीं काटे जाते। इस देश का नक्शा थोड़ा पेचीदा माना जाता है। कई लोग ये तय नहीं कर पाते कि अजरबैजान यूरोप में आता है या फिर एशिया में। असल में इसका ज्यादातर हिस्सा एशिया में मौजूद है, जबकि थोड़ा हिस्सा यूरोप में। यही वजह है कि इसे दोनों महाद्वीपों का देश कहा जाता है। आज अजरबैजान की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों में रहना पसंद करता है।
खास तौर पर लोग राजधानी बाकू जैसे आधुनिक शहर में बसना चाहते हैं। हालांकि अब भी कई लोग अपने पारंपरिक गांव में रहकर पुरानी जीवन शैली को अपनाए हुए हैं। दोस्तों, अब चलते हैं अजरबैजान की उत्तर की ओर, जहां एक खूबसूरत शहर है जो है गबाला। इसे कुछ लोग कबाला भी कहते हैं। ये जगह अपनी हरियाली और शांति के लिए मशहूर है। गबाला के आसपास लेवेंडर की खेती करी जाती है। मई और जून के महीनों में यहाँ के खेत बैंगनी रंग के फूलों से भर जाते हैं। चारों तरफ फैली लेवेंडर की खुशबू ऐसा एहसास कराती है जैसे हवा में इत्र घुल गया हो। इन खेतों के पीछे ऊंचे पहाड़ दिखाई पड़ते हैं, जहां मौसम ठंडा और ताजगी से भरा रहता है। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। अजरबैजान को आग की धरती भी कहा जाता है। यहाँ एक जगह है जिसका नाम यानर दाग है, जहाँ जमीन से निकलने वाली गैस की वजह से आग लगातार जलती ही रहती है। कहा जाता है कि आग यहाँ पर हजारों सालों से कभी भी नहीं बुझी। बारिश हो या तेज हवा, आग लगातार जलती रहती है, जिसे देखकर लोग हैरानी में पड़ते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू में एक बहुत ही पुराना और रहस्यमयी टावर है, जिसे मेडन टावर कहा जाता है। ये टावर शहर की पहचान है और सदियों पहले बनाया गया था। आज भी ये टावर बाकू आने वाले सैलानियों के लिए सबसे खास जगहों में से एक है। अजरबैजान में नवरोज का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ नवरोज को नए साल की शुरुआत कहते हैं, जो मार्च के आखिर में आता है। इस दिन लोग आग जलाते हैं और उसके ऊपर से कूदते हैं। लोगों का मानना है कि आग उनकी परेशानियों और बुरी किस्मत को जला देती है। नवरोज के समय बच्चों के लिए भी खास परंपराएं होती हैं। बच्चे घर के बाहर एक खाली टोपी रख देते हैं और लोग उसमें उनके लिए तोहफे रखते हैं। ये त्योहार पूरे देश में खुशी और उत्साह का माहौल बना देता है। अजरबैजान की इमारतें, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता इतनी आकर्षक है कि हर साल लाखों लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। पर्यटन यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा सहारा बन चुका है और देश को इससे काफी अच्छी कमाई होती है। हालांकि यहाँ की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है, फिर भी अजरबैजान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ किसी एक धर्म को सरकारी रूप से नहीं माना जाता। हर धर्म और समुदाय के लोग यहाँ खुले तौर पर और शांति से रहते हैं। अजरबैजान को दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे देशों में भी गिना जाता है। यहाँ लगभग हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, जो इस देश की शिक्षा व्यवस्था को दिखाता है। यहाँ का कारपेट म्यूजियम भी काफी मशहूर है। ये म्यूजियम दिखाता है कि अजरबैजान के लोग कितनी बारीकी और मेहनत से कालीनें बनाते हैं। ये कला यहाँ पर पीढ़ियों से चली आ रही है। एक और मशहूर जगह है जिसे 7 ब्यूटी वाटरफॉल कहा जाता है। यहाँ एक नहीं बल्कि 7 झरने हैं जो अलग अलग ऊंचाइयों से गिरते हैं। इन्हीं 7 झरनों की वजह से इसका नाम 7 ब्यूटी वाटरफॉल पड़ा है। झरनों के आसपास सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिससे सैलानी ऊपर तक जा सकते हैं। ऊपर छोटे छोटे लकड़ी के प्लेटफॉर्म बने हैं, जहां खड़े होकर झरनों का नजारा लिया जाता है। चारों तरफ पानी के बहने की आवाज मन को सुकून देती है। जो लोग ऊपर नहीं चढ़ सकते, उनके लिए नीचे बैठने की जगह और कैफे भी बने हुए हैं। पास में छोटी छोटी दुकानें भी हैं, जहां खाने पीने की चीजें आसानी से मिल जाती हैं। अजरबैजान में घूमने की एक और शानदार जगह है तूफान दांग माउंटेन रिजॉर्ट। ये जगह चारों तरफ हरियाली से भरी हुई है। ऊंचे पहाड़, खुले हरे मैदान और दूर दूर तक फैले पेड़, सब कुछ इतना सुंदर लगता है कि कई लोग ये नज़ारा यूरोप की पहाड़ी इलाकों की याद दिलाते हैं। यहाँ की शांति और ताज़ी हवा मन को शांति देती है। इसके बाद एक और बहुत ही खूबसूरत जगह आती है, जिसका नाम है नोहूर लेक। ये झील पहाड़ों और घने जंगलों के बीच मौजूद है। यहाँ का मौसम ज़्यादातर ठंडा रहता है और हल्की हल्की हवाएं चलती रहती हैं। नोहूर लेक कोई प्राकृतिक झील नहीं है। इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंसानों ने बनाया था, ताकि आसपास के गांव तक पानी पहुंचाया जा सके। आज ये झील एक मशहूर टूरिस्ट स्पॉट बन चुकी है। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स, कैफे और नाव से झील घूमने की सुविधा भी मौजूद है। अजरबैजान को कुछ लोग तरबूजों का देश भी कहते हैं। यहाँ के लोग तरबूज को बहुत ही शौक से खाते हैं। कई जगहों पर लोग इसे अलग अलग तरीकों से खाते हैं,
जो बाहर से आए लोगों को थोड़ा अजीब लेकिन मजेदार लगता है। राजधानी बाकू में मौजूद एक और खास जगह है एक आधुनिक सांस्कृतिक केंद्र जिसकी बनावट बहुत ही अलग है। इस इमारत में आपको एक भी सीधा कोना देखने को नहीं मिलेगा। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि कला और संस्कृति का भी केंद्र है। यहाँ प्रदर्शनियाँ, कार्यक्रम और सांस्कृतिक इवेंट कराए जाते हैं। इस इमारत को इसके डिजाइन के लिए बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। ये है खुनालिक गांव, अजरबैजान का सबसे ऊंचा और सबसे पुराना बसा गांव, जो ग्रेटर काकेकश के पहाड़ों में लगभग 2350 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसे अक्सर बादलों के ऊपर का गांव कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई इतनी है कि बादल अक्सर घरों के नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। इस गांव का इतिहास 5000 साल से भी पुराना माना जाता है और यहाँ के लोग अपनी एक अलग भाषा खिनुक बोलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। यहाँ के घर एक बहुत ही अनोखे तरीके से बने हैं। पहाड़ की ढलान पर एक घर की छत दूसरे घर का आंगन होती है। यहाँ के लोग आज भी अपनी प्राचीन परंपराओं और संस्कृतियों को संजोए हुए हैं, जिससे यहाँ पर पहुँचने पर ऐसा लगता है जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। खुनालिक का रास्ता बहुत ही रोमांचक और खतरनाक मोड़ों वाला है, जहाँ से आपको गहरी खाइयों और बर्फ से ढकी चोटियों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ के लोग खास तौर पर भेड़ पालते हैं और सैलानियों का स्वागत अपनी पारंपरिक चाय और घर के बने मक्खन और पनीर से करते हैं। यूनेस्को ने भी इस गांव को इसकी सांस्कृतिक अहमियत को देखते हुए अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों, अगर आपको अजरबैजान की हमारी ये वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।